नमस्कार दोस्तों, मैं अधिवक्ता शिविका जैन चैनल सहायता एक जुनून में आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज भी मेरे जो प्रश्न हैं वो उत्तराखंड से जुड़े हैं और उन सभी श्रोताओं के लिए बहुत ज़रूरी है जिन्होंने लोअर कैडर अपर कैडर की भर्तियाँ भरी हुई हैं। तो दोस्तों, बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नैनीताल में अभी 90 फुट लंबा ब्रिज बनाया गया है, वो कहाँ पे बनाया गया है? ये सवाल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हो सकता है कि ये सवाल पूछ लिया जाए, तो आप लोगों को इसका जवाब ज़रूर पता होना चाहिए। ये बनाया गया है कालाडूंगी हाईवे के पास में। अच्छा, इससे जो दूसरा प्रश्न बनता है वो ये भी बनता है कि इस ब्रिज को लगाने में लागत क्या लगी थी। इस ब्रिज को लगाने में जो लागत लगी थी वो लगी थी 2 लाख रुपए की। और इससे जो तीसरा प्रश्न आ सकता है वो ये भी आ सकता है कि ये ब्रिज कितने दिन में तैयार हुआ। ये ब्रिज तैयार किया गया था 10 दिन में तैयार। और इससे जो चौथा प्रश्न जो जुड़ सकता है वो ये हो सकता है कि ये जो ब्रिज है ये किससे बनाया हुआ है। ईंट से, रेत से, बजरी से, किस चीज़ से इस ब्रिज को बनाया गया है? तो इसका उत्तर है बैम्बू जूट ग्रास से इसे बनाया गया है। अब मेरा पांचवा प्रश्न है कि अभी उत्तराखंड में एक स्कीम लॉन्च हुई थी। इस स्कीम का नाम था गहरे की पहचान छैलिक नाम। अब इसी से एक दूसरा प्रश्न भी बनता है कि ये जो नाम है, जो मैंने अभी आपको स्कीम का नाम बताया है, ये किस डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च हुई थी? ये हुई थी नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च। अब इससे एक और प्रश्न बनता है, वो ये है कि सबसे पहले ये स्कीम कहाँ लॉन्च करी गई थी। सबसे पहले ये जो स्कीम लॉन्च करी गई थी वो करी गई थी पौड़ी गढ़वाल में। अब सबसे जो मज़ेदार प्रश्न है वो ये है कि वाइल्ड लाइफ बोर्ड द्वारा किस एलिफेंट रिजर्व को डी नोटिफाई किया गया था। तो इसका नाम है शिवालिक एलिफेंट रिजर्व। इसी से जुड़ा एक और सवाल हो सकता है कि इसे डी नोटिफाई करने का क्या कारण हो सकता है। इसे डी नोटिफाई करने का जो कारण था वो ये था कि वहाँ पे एयरपोर्ट था और एयरपोर्ट को बढ़ाने के लिए इस एलिफेंट रिजर्व, इस शिवालिक एलिफेंट रिजर्व को डी नोटिफाई कर दिया गया था। अब एक और अहम सवाल जो आपको जानना चाहिए इसके बारे में वो ये है कि हाई कोर्ट द्वारा इस डी नोटिफिकेशन पे स्टे लगा दिया गया है, क्योंकि हाई कोर्ट का ये मानना है कि अगर यहाँ से एलिफेंट जो है वो कहाँ जाएंगे। परमार वंश का संस्थापक कौन था? उनका नाम था कनकपाल। तो दोस्तों, अभी तक मैंने जितने प्रश्न पूछे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और उम्मीद करती हूँ कि कुछ के उत्तर तो आपको अभी के अभी याद भी हो गए होंगे। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत स्वामित्व स्कीम चलाई जा रही है। तो जो स्वामित्व स्कीम है वो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के अंतर्गत चलाई जा रही है। और इसी से जुड़ा एक और प्रश्न बन सकता है कि जो पंचायती राज दिवस है वो कब मनाया जाता है। वो मनाया जाता है 24 अप्रैल को। अब एक और सवाल जो कि जानना बहुत ज़रूरी है कि नेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब मनाया जाता है। ये मनाया जाता है 24 जनवरी को। अच्छा, एक सवाल मैं आप सभी के लिए छोड़ती हूँ, ये बताइएगा कि सृष्टि गोस्वामी कौन है और क्यों इनका नाम जो है वो इतना अहम है। तो ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट करके। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको ये जो वीडियो है पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया है तो उसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा। और अगर आपको ये लगता है कि किसी भी प्रश्नों का उत्तर ये नहीं होना चाहिए था तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बता सकते हैं। मैं एक बार क्रॉस चेक और कर लूँगी उसे। अब मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।